हेलो एवरीवन। आज हम मतंग के वृद्धदेशी ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। ये आपके बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए, जी ट्रिपल एसएसबी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो भी म्यूज़िक एग्ज़ाम है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि मतंग का वृद्धदेशी ग्रंथ के बारे में समय को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है कि इसका समय 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी है। अगर 7वीं 8वीं इन दोनों के बीच का ही है ये ग्रंथ। इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि मतंग का वृद्धदेशी ग्रंथ जो है वो भारत के नाट्य शास्त्र के बाद सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और मतंग के बारे में ये माना जाता है कि मतंग मुनि जो थे उन्होंने किन्नरी वीणा का आविष्कार किया था। हालांकि बजाते तो वो चित्रा वीणा थे, लेकिन लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि मतंग ने कौन सी वीणा का आविष्कार किया। मतंग ने आविष्कार और निर्माण जो भी है वो किन्नरी वीणा का किया था, लेकिन वो चित्रा वीणा के महान कलाकार थे। मतंग के वृद्धदेशी ग्रंथ में हमें सबसे पहले राग शब्द का वर्णन मिलता है। और मतंग ने ही वृद्धदेशी ग्रंथ में हमें पता चलता है कि उन्होंने सबसे पहले वीणा पर पर्दे और सारिकाएँ लगाई थी। मतंग ने नाद की महिमा बताई, उसके प्रकार बताए, उसकी उत्पत्ति, उसके भेदों का वर्णन उन्होंने करा है। मतंग ने श्रुति के परिमाण, स्वर श्रुति की भी चर्चा की है। उन्होंने 7 स्वरों के रंग देवता का भी के बारे में बताया। मूर्छना तान का वर्णन, मूर्छना का बताया उन्होंने। और आप सभी जानते हो मतंग ने जो द्वादश मूर्छनावाद का किया था और उन्होंने त्रिस्थान प्राप्ति जो उनका उद्देश्य था कि और कंठ, आप सभी जानते हो इस चीज़ के बारे में कि उन्होंने हर उसमें अपनी मूर्छना में हर 12 स्वरों को लिया था, जो कि जिस पर बहुत विवाद हुए थे। और ये भी पूछा जाता है कि मतंग की मूर्छना का जो क्रम था वो कैसा था। तो मतंग की मूर्छना का क्रम जो था वो आरोहात्मक था, जबकि भरत की मूर्छना का क्रम अवरोहात्मक था। मतंग ने 7 स्वरों के रंग बताए हैं और उनके देवताओं का वर्णन किया, मूर्छना का वर्णन किया है, तानों का वर्णन किया है। मतंग ने 33 प्रकार के अलंकार बताए हैं, 7 प्रकार की जातियाँ उन्होंने बताई है, 7 प्रकार की गीतियाँ उन्होंने बताई है, जो कि शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा और विभाषा। भाषा और विभाषा उनकी अलग पड़ जाती है। 18 जातियों का वर्णन उन्होंने विस्तार से बताया है और जातियों के 10 लक्षण भी हमें मिलते हैं। और उन्होंने 30 ग्राम राग बताए हैं। 30 ग्राम राग मतंग के वृद्धदेशी ग्रंथ में हमें देखने को मिलते हैं। मतंग के बारे में हमें ये भी मिलता है कि मतंग के अनुसार मूर्छना को तत्र सप्त स्वर मूर्छना, चतुर्वेदा, पूर्णा, षाढ़वा, ओड़वित, साधारणी, चेती, इस तरीके से उन्होंने सप्त स्वर मूर्छनाएं जो थी वो चतुर्विद बताई, यानी 4 भागों में उन्होंने बताया था। पूर्वा, षाढ़वा, ओड़वित और साधारणी। पूर्वा क्या होती थी? पूर्णा जो होती थी वो 7 स्वरों से गाई जाती थी। षाढ़वा जो होती थी वो 6 स्वरों से गाई जाती थी। और ओड़व जो होती थी वो 5 स्वर से गाई जाती थी। और जो साधारणी जो हम मानते हैं वो अंतर गंधार व काकली निषाद युक्त होती थी। मतंग के अनुसार जो मूर्छनाओं के उन्होंने भेद बताए हैं वो 4 बताए हैं मतंग ने मूर्छनाओं के भेद। ओके। मतंग देव के बारे में हमें ये भी जानने को मिलता है कि इन्होंने जो आर्य व अनार्य संगीत का श्रेणी विभाजन भी इसी ग्रंथ में किया था। और मतंग को नाट्य शास्त्र के समान ही बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने गुर्जरी जो तो बीरी, शबरी, कौशिकी, सैंधवी, बंगाली जो रागे थी इनको मार्ग श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने रखा है इन रागों को। मतंग का वृद्धदेशी ग्रंथ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतंग के वृद्धदेशी ग्रंथ के बारे में ये मिलता है कि वृद्धदेशी में जो रागाध्याय, स्वराध्याय और प्रबंधाध्याय भी हमें मिलते हैं। इसमें हमें नृत्य वाद्याध्याय नहीं मिलते हैं। यद्यपि अभिनव गुप्त जो थे उन्होंने सुशील वाद्यों के संदर्भ में मतंग के वृद्धदेशी को फॉलो किया। उन्होंने नान्यदेव जी थे और जो नान्यदेव जी थे उन्होंने वीणा के संदर्भ में मतंग को फॉलो किया है। मतंग जो है अपने ग्रंथ में चतुसर्णा, अलंकार आदि, स्वर श्रुति, ग्राम मूर्छना आदि का वर्णन करते हैं। द्वादश मूर्छना का वर्णन हमें पता है इसके अंदर मिलता है। लेकिन मतंग की जो गंधार ग्राम का उल्लेख भी हमें मिलता है इसमें। द्वादश स्वर मूर्छना जो प्राप्ति थी उनका उद्देश्य जो था वो उन्होंने मूर्छना तानों का यज्ञ नामों के साथ शब्द जोड़ा है इसमें। मतंग की मूर्छनाओं का हमें यज्ञ नामों के साथ इसका वर्णन मिलता है। ओके। मतंग ने क्या है जातियों की उत्पत्ति भी बताई है। जातियों की मूर्छना इन्होंने बताई है। राग का अध्याय राग का जो अध्याय है उसमें हमें देशी रागों का उल्लेख मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रबंधाध्याय के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा है, नाट्य की ध्रुवाओं के स्थान पर उन्होंने स्वतंत्र संगीत की बंदिशों का उल्लेख किया है। नाट्य की ध्रुवाओं के स्थान पर संगीत की बंदिशों को उन्होंने लिया है।
सप्त स्वर के मूर्छना के अतिरिक्त हमें इसमें द्वादश स्वर मूर्छनाओं का मतंग ने उल्लेख किया है, जो कि उन्होंने 12 स्वरों को रखा है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि उन्होंने मतंग की मूर्छनाओं का जो आरंभ होता है वो कौन से स्वर से होता है, तो धैवत से आप देखने को मिलेगा, आपको धैवत से उनका शुरू होता है। मतंग इसे सप्त स्वर मूर्छनावाद कहते हैं और उनका जो क्रम था इसका आरोहात्मक था। द्वादश मूर्छना में हमें 12 स्वर देखने को मिलते हैं और उनका मेन मकसद जो था द्वादश मूर्छना का वो था त्रिस्थान प्राप्ति, यानी कि प्रत्येक मूर्छना में मंद्र, मध्य एवं ताड़ तीनों स्थानों की प्राप्ति उन्होंने बताया है। त्रिस्थान प्राप्ति उनका देखने को मिलता है। मतंग की मूर्छनाओं के बारे में ये भी सुनने का मिलता है कि अगर मतंग की मूर्छनाओं का उद्देश्य जो था वो त्रिस्थान प्राप्ति था, तो उन्हें भरत की तरह अवरोही क्रम में रखना चाहिए था। अवरोही क्रम में उन्होंने क्यों रखा, इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत विवाद हुए थे इस चीज़ को लेकर। मतंग की त्रिस्थान प्राप्ति का जो प्रयोजन होता है वो मात्र प्रथम षड्ज की मूर्छना जो है उत्तर मंद्रा से में ही सिद्ध हुआ है। मतंग ने मूर्छनाओं को दैवतादि, निषादी, सांकेतिक नामों से बताया। उन्होंने दैवतादि लिया, निषादादि लिया, षड्जादि, ऋषभादि, गंधारादि, मध्यमादि, पंचमादि, निषादादि, षणाजदि, ऐसे करके इन्होंने लिया। और इनके स्वर अगर आप देखोगे तो दैवतादि, इन्होंने पहली मूर्छना का नाम दैवतादि रखा है, जो कि ध, नी, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अगर आप टोटल 12 स्वर लेते हो तो लास्ट में जो स्कांत होता है वो ग से होता है। और हालांकि इसका जब अंत गा से हुआ तो अगली मूर्छना जो है वो गा से शुरू होनी चाहिए थी, तो इसलिए उन्होंने अगली मूर्छना जो नी से शुरू किया, इसका कोई मतलब ही हमें देखने को नहीं मिलता। गा पे इसका ख़त्म हुआ है और फिर देखो नी से दोबारा से निषाद आदि मूर्छना देखने को मिल रही है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद हुए थे। इन्होंने 12 स्वर लिए थे हर उसके अंतर्गत। और जातियों के लक्षण को इन्होंने भरत की तरह से विवरण लिया है। भरत से अतिरिक्त जो विभिन्न जातियों का स्वर रूप में उल्लेखित करना इन्होंने लिया है। मतंग में सर्वप्रथम जातियों के साथ मूर्छना का उल्लेख मिलता है। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर्वप्रथम जातियों के साथ मूर्छना का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो मतंग के व्रतदेशी में ही हमें इसका उल्लेख मिलता है। मतंग भरत ने जातियों के साथ किसी विशेष मूर्छना विशेष का संबंध नहीं जोड़ा है। उन्होंने भरत के बारे में अगर हम सुनते हैं, उन्होंने जातियों के साथ किसी मूर्छना विशेष का संबंध नहीं जोड़ा। उन्होंने यह नहीं बताया कि मुझ जाति की कौन सी मूर्छना है, बल्कि मतंग ने सर्वप्रथम जातियों के साथ मूर्छनाओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। मतंग का अभिप्राय जो था वो सप्तस्वर मूर्छना से या द्वादश मूर्छना से था, इसका हमें कुछ पता नहीं चलता। द्वादश मूर्छना क्या है, जबकि सप्तस्वर मूर्छना रखनी चाहिए थी, द्वादश मूर्छना क्यों रखी, ऐसा सुनने को मिलता है। मतंग के वृद्धिशी में हमें मतंग के वृद्धिशी में भी रागाध्याय जो ग्रंथ रागाध्याय है उसके अंतर्गत हमें ग्राम व देशी रागों का वर्णन देखने को मिलता है। ग्राम रागों का संबंध जो है वो मतंग ने मार्ग संगीत से जोड़ा है और उन्होंने 5 गीतियों के अलावा 2 गीतियाँ और मानी, शुद्धा, भिन्ना, घोड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा और विभाषा, टोटल 7 मानी है। और देशी रागों के उन्होंने 3 विभेद माने, भाषांग, क्रियांग और रागांग। देशी रागों के 3 विभेद माने हैं, भाषांग, क्रियांग और रागांग। आगे चलकर संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उसमें हमें चौथा विभेद देखने को मिलता है, जिसका नाम है उपांग। 4 प्रकार के भाषा राग मतंग ने बताए हैं, जिसका अर्थ है मूल, संकीर्ण, देशज और छाया। इसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलता है 3 प्रकार की अन्य भाषाएं जो मतंग ने बताई है। भाषा रागों में उन्होंने 3 प्रकार की अन्य भाषा बताई है, जो कि भाषा, विभाषिका एवं मंत्र भाषा है। मतंग ने देशी रागों के उल्लेख का प्रारंभ में किया है। मतंग के नाट्य के प्रसंग में हमें विशेष चीज़ें देखने को मिलती है। मतंग प्रबंध को मतंग ने देशी संगीत के अंतर्गत रखा है। ध्रुवाओं से उन्होंने प्रबंध का ये भेद किया है। ध्रुवा में नाट्य परिस्थिति प्रमुख रहती है, अर्थात ध्रुवा इनके आश्रित होते हैं। प्रबंध को मतंग ने देशी संगीत के अंतर्गत रखा है। ठीक है। प्रबंध के प्रभेदों की संख्या संगीत रत्नाकर की भांति विस्तृत नहीं है। इसके अंतर्गत हमें 48 प्रबंधों का निरूपण भी देखने को मिलता है व्रतदेशी में। संगीत रत्नाकर में जिस प्रकार से हमें प्रबंध की धातु और उसके अवयवों को मिलता है, व्रतदेशी में हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं मिलता। हमें सीधा प्रबंध के भेदों का निरूपण इसमें मिलता है व्रतदेशी में। इसमें कुल 48 प्रबंधों के बारे में मतंग ने बताया है। टोटल 48 प्रबंधों के बारे में मतंग ने इसके अंतर्गत बताया। प्रबंध को मतंग ने देशी संगीत के अंतर्गत रखा है और ध्रुवाओं से प्रबंध का सीधा भेद जोड़ा है। उन्होंने गीत के 3 प्रकार बताए हैं, 6 दोष, 8 गुण, व्रत, पद्य 3 प्रकार के बताए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आई होप कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। थैंक यू।